गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम क्या चल रहा था हमारा? बाइनोमियल ना? यस सर। और इस बार जो टेस्ट होगा मंडे को बाइनोमियल। एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा नोटपैड पे पता नहीं कुछ इशू आ रहा है। एक सेकंड पर कर रहे हैं। चलो तब तक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नोटपैड में कोई दिक्कत आ रही है तब तक तुम एक क्वेश्चन करो, राइट डाउन द क्वेश्चन। Find the coefficient of find the coefficient of x की पावर 6 in the expansion. Find the coefficient of x की पावर 6 in the expansion 1 plus x square minus x cube. Find the coefficient of x की पावर 6 in the expansion 1 plus x square minus x cube whole power 8. करो जरा ट्राई।
1 plus x square minus x cube whole power 8. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6. अब बेटा हो रहा है नहीं? करो करो, ट्राई करो. स्क्रीन शेयर्ड है? नो सर. कहाँ गायब हो जा रही है स्क्रीन? कोई नहीं, तुम तब तक क्वेश्चन करो. हो जाता है कभी कभी. अब आ गई होगी स्क्रीन, है ना? यस सर. MBD फॉलो कर रहे हैं. सर 8C2. 8C2 आ रहा है? यस सर. नहीं बेटा, 8C2 नहीं है.
सर 8C2 plus 8C3. 8C2 प्लस 8C3. 8C3। मैं इसका आंसर बताता हूँ, एक सेकंड रुको, इसका आंसर बताता हूँ। सर 84। 84 सही आंसर। बेटा मेथड बताओ। सर यही 8C2 प्लस 8C3 को एक्सपेंड करके खोल दिया, हाँ, फिर 84 आ गया। अब तो हो गया होगा सब बच्चों का 8C2 प्लस 8C3। बेटा बोलो। ठीक है चलो। नो सर। क्यों थोड़ा एक्सपैंड करके देखो ना। एक टर्म मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और एक टर्म मान लो एक्स क्यूब को। अपने आप ही एक्सपैंड करके देखो, आइडिया आ जाएगा। करो, 2-4 टर्म लिखो उसके। ओके सर। आप बता दीजिए। ठीक है, चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। तो सर इसको एक्सपैंड करते हैं, तो इस पे एक्सपेंशन होगा 8C0। अगर हम मान लो इसको ले लेते हैं, कोई भी तरीका, जैसे 1 ले लो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, है ना। मान लो हम 1 ले लेते हैं, तो 8C0 प्लस 8C1 इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 8C2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 8C3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की पावर होल 3। मैं एक मेथड बता रहा हूँ, 8C4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 4। देखो यहाँ पर तो एक्स की पावर 6 का कोई मतलब ही नहीं है, बताओ। एक्स की पावर 6 यस सर। तो आएगा, इससे पहले पहले ही आएगा, तो वो निकाल लो। यहाँ भी कुछ नहीं है एक्स की पावर 6, यहाँ भी कुछ नहीं है एक्स की पावर 6। एक तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 8C2 आएगा या नहीं आएगा, सिंपल बोलो। यस सर। और एक यहाँ से आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी, तो एक ही आएगा ए क्यूब वाला टर्म प्लस 8C3, और कुछ नहीं आएगा एक्स की पावर 6 का। करके देखोगे तो बस यही आएगा, और ये यस जब सर। सॉल्व करोगे तो 84 आएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अगला क्वेश्चन लिखो, वैसे ये एनसीईआरटी लेवल का ही है, तो इनमें से हार्ड क्वेश्चन नहीं मान रहा, बट ठीक है कर लो। इफ द 7 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग and end in this expansion, शायद एनसीईआरटी में 7 क्वेश्चन है अभी। 7 term from the beginning and end in this expansion are equal, find the value of n। 7 term from the beginning and end are equal, then find the value of n।
सर हाँ जी बेटा, सर स्टार्टिंग में क्यूब रूट ऑफ 2 है या फिर 3 रूट 2 है? बेटा क्यूब रूट ऑफ 2 है। ओके सर आगे भी क्यूब रूट ऑफ 3 है। आगे भी क्यूब रूट ऑफ 3 है। बेटा कितना आ रहा है? 12। हाँ 12 शायद ठीक है आंसर। सर 12। ठीक है बेटा। हो गया ना सबका? बोलो, यस और नो बोल दिया करो फटाफट फटाफट। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी नॉट माइनस ए प्लस डी इंटू सी वन प्लस ए प्लस 2d इंटू सी टू एंड so on. Find this value. बेटा जल्दी करो। नहीं हुआ क्या?
देखो कैसे होएगा। जो a है ना, a वाला टर्म कॉमन ले लो, a वाला टर्म कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, c नॉट माइनस c1 प्लस c2 एंड सो ऑन। और फिर दूसरा टर्म ले लो d वाला, माइनस d कॉमन ले लो, c1। बताओ ये आएगा या नहीं आएगा, बोलो ऑल ऑफ यू। यस सर। अब 1 प्लस Yes. एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन देखो। अब अगर हम x को -1 पुट कर दें तो ये सीरीज आ गई या नहीं आ गई, x को -1 पुट करेंगे तो 0 इज c नॉट माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू 0 आई या नहीं आई। Yes. यस और सर। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें x से तो n इंटू एक्स की पावर n-1, तो c नॉट का डेरिवेटिव हो गया 0, ये हो गया c1, ये हो गया 2c2x, एक हो गया 3c3x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n x की पावर n-1। अब अगर हम x की जगह -1 डाल दें तो ये सीरीज आ गई या नहीं आ गई, बताओ। यस सर। Yes. तो ये भी 0 होगा या नहीं होगा, तो आंसर 0 आ यस गया। सर। कोई डाउट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। if sigma r equals to 0 to n r plus 2 upon r plus 1 into ncr is equal to 2 to the power 8 minus 1 upon 6, find the value of n। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। बेटा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। हो रहा है बेटा। Yes. यस सर। ठीक है ठीक है।
Sir, 5. n की वैल्यू 5 है, वेरी गुड। करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ सबका। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड, सबका हो गया है सबका। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको दो टर्म्स में ब्रेक कर लो, r +1 + 1। तो जब हम इसको r +1 + 1 में ब्रेक करेंगे तो 1 + 1/r + 1 हो जाएगा ऐसा। पहले 1 के साथ लेंगे तो nc0 + nc1, तो ये 2 की पावर n अलग हो गया, और दूसरे वाला अलग कर लो, है ना। करो करो जल्दी करो। Yes, sir. अगला क्वेश्चन बोलूं या पूरा कंप्लीट करूं? अच्छा ठीक है। जो अगला टर्म आएगा ना उसमें क्या लिखोगे बताओ? ये वाला जो टर्म है, जिन्होंने करा है वो बताओ पहले, उन्होंने कौन सा मेथड लगाया है? हाँ सर समेशन को खोल के इंटीग्रेशन वाली सीरीज में। एक्चुअली ऐसा आ जाएगा ना, r को 0 पर पुट करेंगे तो 1/1 nc0 + 1/2 nc1 + 1/3 nc2, इस तरीके का चलेगा ना ये। बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 + x⁴n का जो एक्सपेंशन है c0 + c1x वाला, तो जो मैंने मेथड बताया था उससे इंटीग्रेट कर दो, हो जाएगा ना अब तो। कर भी लोगे, थोड़ा दिमाग भी लगा लेना, राइट, वरना अभी हो जाएगा तो फिर करोगे भी नहीं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। लिखो अगला क्वेश्चन। इफ a³ + b⁴ 6 is 2, then find the maximum value of the term independent of x, then find the maximum value of the term independent of x करो ट्राई। If a³ + b⁴ 6 is 2, then find the maximum value of the term independent of x in this expansion.
84. कितना आ रहा है बेटा? 84. 84। आंसर चेक करता हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड। मैं भी करता हूँ साथ साथ। क्या निकालना है हमने? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो जनरल टर्म लिखा एनसीआर ए ये आ गया टू दी पावर एन माइनस आर इंटू बी इसकी पावर आर, ये इसका जनरल टर्म आ गया, राइट। तो ये आ गया आपका 9CR ए की पावर 9 माइनस आर बी की पावर आर एक्स की पावर 9 माइनस आर बाई 3 और ये -6 बाई आर। तो 3 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 6। तो ये हो गया आपका 9CR ए की पावर 9 माइनस आर बी की पावर आर इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा? अगर हम एलसीएम लेके करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस ये 6 हो गया 2R और R 18 minus 3R. 3 माइनस 18 minus 3R आ जाएगा. 18 माइनस 3R। ठीक है, तो फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 18 माइनस 3R इज 0, तो R इज 6। तो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 7 टर्म आ गया 9C6 ए की पावर 3 बी की पावर 6। हमें शायद इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। Yes. तो 9C6 कितना आएगा? 9C6 84 आएगा ये। और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए क्यूब प्लस बी की पावर 6 इज 2। तो ये देखो इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है और ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, राइट। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये Yes, दिया sir. हुआ है हमें 2, ये दिया हुआ है 2, तो 2/2 1 हो गया। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो यानी कि स्क्वायर करूंगा तो मेरे को आ जाएगा कि ए क्यूब बी की पावर 6 हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो जो 7 टर्म है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 84 होगी। तो 7 टर्म यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 84 होगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of ये कुछ अजीब सा ही लिखा है, बट जैसा लिखा है वैसे ही देखते हैं ट्राई करके। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, हो जाएगा वैसे, आसान ही होगा। एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब और होल पावर में सिग्मा एन है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। सर आंसर किसके टर्म्स में देना? आंसर मैंने क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, तो एन के टर्म्स में आएगा आंसर। लगाओ दिमाग लगाओ।
सर n plus 1 upon 2 plus 1. इसका आंसर है 1 plus n स्क्वायर। मैं देखता हूँ करके। हाँ, इसको पहले थोड़ी सिंपल फॉर्म बना के देखता हूँ। एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, पावर में जो भी है लैम्डा है उसको मैंने कुछ भी मान लिया, फिर लैम्डा मान लिया, राइट। अब मैं अगर इसका एक्सपेंशन लिखूंगा तो आएगा लैम्डा सी नॉट प्लस लैम्डा सी वन इंटू ये वाला टर्म प्लस लैम्डा सी टू इंटू ये वाले टर्म का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा सी लैम्डा ये तो सिंपल सी बात है, बोलो। Yes. Yes. ठीक है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है जैसे अगर एक्स क्यूब 4-5 बार भी अपीयर हो रहा होगा ना तो उसको एक ही मानेंगे। डिसिमिलर टर्म्स काउंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब वी काउंट सिमिलर टर्म्स या डिसिमिलर टर्म्स। Dissimilar. यस, वी काउंट डिसिमिलर टर्म्स। तो यहाँ देखो ये तो एक टर्म है ही, 1 आएगी इसकी वैल्यू। यहाँ 2 टर्म है, साफ साफ दिख रहे हैं, चलो 2 हैं। यहाँ देखना जरा बेटा ध्यान से, एक्स की बार 6 आएगा, 1 अपॉन एक्स की बार 6 आएगा, प्लस 2ab से कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट इसके साथ ऐड होगा तो अलग टर्म नहीं होगा, वो इसी में काउंट होगा। तो इसमें जो डिसिमिलर टर्म्स हैं वो 2 आएंगे। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? Yes. जब इससे अगला टर्म आएगा ना, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा सी थ्री एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9 अलग टर्म है, लेकिन 3ab इंटू ए प्लस बी करेंगे तो फिर से यही टर्म आ जाएंगे, देखो, और वो इन्हीं के साथ ऐड होंगे। बताओ, Yes, sir. तो दो डिसिमिलर टर्म्स आएंगे। तो हर जगह से हमारे पास दो डिसिमिलर टर्म्स आएंगे। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि नहीं है, बताओ। Yes. फिर हम अब ये लैम्डा C1 से लैम्डा सी लैम्डा तक ये कितने ब्रैकेट्स है? लैम्डा ब्रैकेट्स हैं। तो ये 2 कितनी बार है? लैम्डा बार। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। Yes. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 1 प्लस 2 लैम्डा। अब क्वेश्चन में लैम्डा की जगह क्या लिखा हुआ है? सिग्मा एन, और सिग्मा एन क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन। तो सिग्मा एन इज एन इंटू एन प्लस 1/2। ये आ गया, तो ये कट बिठा के एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इज द आंसर। कोई डाउट? लिख लो। Sir, हाँ जी बेटा, सर एक बार डिसिमिलर टर्म्स वाला दोबारा बता दो। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब डिसिमिलर टर्म्स। डिसिमिलर टर्म्स का मतलब अगर एक्स क्यूब 3 बार अपीयर हो रहा है तो उसको मैं तीन नहीं काउंट करूंगा, एक ही टर्म काउंट करूंगा। कांस्टेंट टर्म 4 बार अपीयर हो रहा है तो मैं उसको एक ही टर्म काउंट करूंगा। तो ये एक कांस्टेंट टर्म था, एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म यहाँ आ गए। यहाँ तक तो ठीक है। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो एक्स की पावर 6 अलग टर्म हो गया, 1 अपॉन एक्स की पावर 6 अलग टर्म हो गया, प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी करेंगे तो एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब का टर्म आएगा या नहीं आएगा? यस। तो वो एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब का टर्म तो इनके साथ डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसको अलग थोड़ी ना काउंट करेंगे। एक्स की पावर 6 अलग काउंट होगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 6 अलग काउंट होगा, तो दो टर्म हो गए या नहीं हो गए दोनों ब्रैकेट में?
Yes, sir. अब ये देखो जब क्यूब लगेगा पावर में तो a क्यूब x की पावर 9 b क्यूब 1/x की पावर 9 प्लस 3ab इंटू a प्लस b करेंगे तो फिर से ये दोनों टर्म आ जाएंगे। Yes, sir. फिर इनके साथ डिकम्पोज हो जाएंगे तो डिसिमिलर तो दो ही रहेंगे ना। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है तो वो तो बार बार दो ही आ रहे हैं ना, दो अलग अलग टर्म आ रहे हैं और बाकी टर्म कुछ ना कुछ पीछे वालों से मैच कर रहे हैं तो वो तो पीछे वालों के साथ ऐड हो जाएंगे। Okay, sir. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे निकाल लेंगे हम। होते थोड़े से लगने में हार्ड क्वेश्चंस होते हैं बट वंस यू ट्राई फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिग्मा I equals to 0 to m tan ci into 20 cm minus I is maximum when m is, find the value of m when this is maximum। IIT में आया वो क्वेश्चन है बट आसान है। सर 15 बेटा हो गया। सर 15 है। इसका आंसर 15 है। यस बाकी बच्चे तुम लोग भी ट्राई करो। मम्मी टैब पे
बेटा हो रहा है नहीं? नहीं। ये एक्चुअली अगर मैं आई की जगह 0 1 2 टाइप डालने लगूं तो ये 10C1 20CM प्लस 10 सॉरी 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 10C0 20CM प्लस 10C1 20CM माइनस 1 प्लस 10C2 20CM minus 2 and so on up to 10CM 20C नॉट। बेटा सही है या नहीं है? सर कैसे हुआ ये? अरे आई को 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 ये लिखा है और लास्ट में आई को m लिखा है, समेशन का फॉर्मूला लगाया है। बोलो। यस सर। अब ये देखो 1 प्लस एक्स की पार्ट 10 इंटू 1 प्लस या एक्स प्लस 1 वॉट एवर की पार्ट 20 को अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो देखो पहला टर्म आएगा 10C0 प्लस 10C1x एंड सो ऑन, बस इतना ही लिख रहा हूँ मैं, और दूसरे में आएगा 20C0 x की पार्ट 20 प्लस सो ऑन लाइक दिस। तो 10C0 20CM अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मान लो मैं इसको 1 प्लस एक्स की पार्ट 20 लिखता तो ये आता और ये 20C1x आता, ये 20C2x स्क्वायर आता। ये समझने की कोशिश करो। तो 10C1 20CM किसका कोफिशिएंट होगा? x की बार m का, और 10C1 20CM माइनस 1 ये भी x की बार m का। तो यानी कि जो पूरी सीरीज है दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पार m इन दिस एक्सपेंशन। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? यानी कि ये जो सीरीज बन के आ रही है, ये जो लिखा हुआ है ये x की पार m का कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स की पार 30 में। अब इसमें क्या बोल रहे हैं वो? m की वैल्यू ताकि ये मैक्सिमम हो, ऐसे कुछ बोला है। तो इसका जो कोफिशिएंट मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म कौन सा होगा? 31 टर्म्स है, तो 15th टर्म मिडिल टर्म होगा, सॉरी 16th टर्म। तो 30C15 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। तो ये थोड़ा इतना करना आना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन करें। फाइंड द, ये तो आसान है, पर कर लो चलो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर -5। एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना है। बेटा जल्दी करो जरा।
30C5 30C5। 5 हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, 30C5 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट हो तो मैं कराऊं? yes ये देखो, ये जो है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, ये अंदर वाला टर्म है या नहीं है? और इसकी Yes. पावर -5, तो ये -10 हो गया। तो ये हो गया आपका 1 + x² की पावर 40 इंटू x² + 1 की पावर -10 अपॉन x की पावर -10, यानी कि टोटल में इंटू x की पावर 10 आ जाएगा। यस सर। हमें निकालना है x की पावर 20 का, तो यहाँ से हम x की पावर 10 का निकाल लेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा। तो इसका जनरल टर्म होगा NCR 30CR 1 टू द पावर एनीथिंग x की पावर r। तो हमें निकालना है यहाँ से x की पावर कितने का, 10 ऑलरेडी है, 10 और निकालना है, तो r 5 आएगा। तो यानी कि आंसर विल बी 30C5 या 30C25। कोई डाउट? नो सर। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स in the expansion √2 plus cube root of 3 plus 6 root of 5 whole part 10, √2 plus cube root of 3 plus 6 root of 5 whole part 10. Find the number of rational terms. हो रहा है ना? yes sir
सर डन 2 टर्म्स कितने 2 टर्म्स 2 टर्म नहीं बेटा 2 तो नहीं है, सर वन टर्म ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन हो सकता है। 7 भी वन नहीं है, वन 1 टर्म है। एक सेकेंड, 3 है, इसमें 3 टर्म्स आएंगे। ये तो ऐसे थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, एक्सपेंड कर लोगे एक बार ट्राई, मैंने आंसर बता दिया, अपने आप ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना, ठीक है। मेरा आंसर 6 आ रहा है देखना इसको 3 आएगा इसका, एक बार दिमाग लगाना, मैं तुम्हारे अपने वर्कआउट के लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालो, अगला क्वेश्चन लिखा है। x की पावर n का कोफिशिएंट, टू की पावर 2n+1 2 की पावर 2n+1 2n+1, नहीं बेटा थोड़ी गलती हो रही है।
2 की पावर 2n। 2 की पावर 2n, ठीक है। चलो बाकी बच्चे भी ट्राई करो। देखो मैं समझाता हूँ इसका मेथड क्या है। इसमें टोटल ब्रैकेट्स कितने हैं, पहले टोटल ब्रैकेट्स देखो। टोटल ब्रैकेट्स हैं इसमें 0 से लेकर n तक देखोगे तो n+1 ब्रैकेट्स हैं, n+1 ब्रैकेट्स हैं। तो यानी कि जो x की सबसे बड़ी पावर आएगी वो n+1 आएगी। आई थिंक करेक्ट है। Yes. Yes, sir. तो पहला हो गया x की पावर n+1। अब जो x की पावर n वाला टर्म आएगा वो कैसे बनेगा, देखो मैं पहले ब्रैकेट को छोड़ दूं तो बाकी सब में से सबसे बड़ी x की पावर n आएगी, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये x की पावर n का कोफिशिएंट हो गया। इसको छोड़ दूं तो बाकी सभी में x की पावर n आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये x की पावर n का कोफिशिएंट हो गया। फिर ये x की पावर n का कोफिशिएंट हो गया, एंड सोन 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 सोन। तो टोटल ये आपका x की पावर n का कोफिशिएंट हो गया। कोई डाउट? बोलो। सर एक बार और बताओ। क्या बोल रहे हो? एक बार और बता दो सर। ये देखो, तुम ये चीज देखो, यहाँ पर सबसे पहला x³ आएगा या नहीं आएगा? जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहला x³ आएगा। यहाँ ध्यान से देखना, ये 3 3 जा 9x, हाँ, और ये 3x² और 3x², 6x² आएगा, और बाकी आएगा आपका 9x 2x 11x प्लस 6। x³ तो मुझे यहीं से पता लग रहा है। अगर कोई मेरे से सबसे बड़ी से छोटी पावर पूछेगा ना तो ये तीनों ऐड नहीं हो रहे कायदे में, बताना। क्योंकि पहले जब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो 1 और 2 ऐड होके 3 बन गया, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 में 3 ऐड करके 6 बना या नहीं बना? यस सर। यस। तो उसी कंसेप्ट से इसमें भी सबसे बड़ी पावर n+1 है, तो n के कोफिशिएंट में सारे ऐड होंगे या नहीं होंगे? यस सर। अब ये देखो 2n+1 c0 प्लस 2n+1 c1 प्लस 2n+1 c2 करते 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 कहां तक? 2n+1 c2n+1 तक। ये 2 की पावर 2n+1 होगा या नहीं होगा, बताओ। जैसे हम nc0 से ncn तक चलते हैं तो वो 2 की पावर n होता है, तो 2n+1 c0 से 2n+1 c2n+1 तक चलेंगे तो वो 2 की पावर 2n+1 होगा या नहीं होगा? यस सर। ठीक है। अब ये देखो पहला और लास्ट टर्म सेम है, मुझे तो n तक निकालना है, तो बीच में कहीं पर यहाँ पर 2n+1
सी एन होगा। इसमें टर्म्स कितने हैं, 0 से लेकर 2n+1 तक 2n+2 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं, 1+2. 1+2. 2n+2 टर्म। ये टर्म इसके बराबर होगा लास्ट वाले के, ऐसे ही चलते चलते। तो आधे टर्म सेम है और आधे टर्म सेम है, तो यानी कि जो हमें निकालना है, और ये जो है ये वाली वैल्यू अगर मान लो x है तो ये 2x है या नहीं है, ये सारा बताओ। Yes, sir. तो हमें ये निकालना है, तो मान लो ये s है, सारा ब्रैकेट में s है, तो ये टोटल 2s है। तो 2s बराबर 2n+1, तो s आ जाएगा 2n। तो x की पावर n का जो कोफिशिएंट हुआ वो 2n आ गया। कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था ना ये। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। एक थोड़ी थोड़ी ये चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे किसी में भी कोई सा लास्ट का डिजिट क्या होगा। जैसे मान लो हमने करा 49 की पावर से 15, लास्ट की डिजिट क्या रहेगी। तो जनरली ये कोशिश करते हैं कि जैसे इसको 10-1 कर दिया, 50-1 की पावर 15, तो उससे हमें जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें आइडिया लग जाता है। तो एक क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, सीधे सीधे देखते हैं, लिखो। ये निकालो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 की पावर 2n अपॉन 8, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ये वैल्यू निकालनी है तुम्हें, करो ट्राई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 की पावर 2n अपॉन 8 वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ये वैल्यू निकालनी है। वन बाई एट। उसका आंसर आएगा 58। वन बाई 8 बिल्कुल ठीक है। 1/8. ठीक है, ठीक है, सबका हो गया। देखो ये जो 3 की पावर 2n है ना, इसको लिख सकते हैं हम 9 की पावर n, और जो ये 9 की पावर n है ना, 3 की पावर 2n है 9 की पावर n, तो 9 की पावर n को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n था ना ये, तो 8+1 की पावर n। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे 1+8 की पावर n लिख लो, तो nc0 यानी कि 1 पहला टर्म, nc1 8 प्लस nc2 8 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ncn 8 की पावर n अपॉन 8। ये आ गया। तो ये जितने भी टर्म्स हैं सब में 8 का मल्टीपल है, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, मतलब ये कौन वो आएगा, इंटीजर आएगा। तो ये सम इंटीजर प्लस 1/8 होगा। तो जब हम किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं ना, तो इंटीजर का तो 0 ही होता है, तो 1/8 ही आएगा रिजल्ट। तो आंसर इसका 1/8 आएगा या नहीं आएगा? Yes.
यहाँ पर सर अगर हम n को 1 रखें, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होगा, तो n को 1 रख लेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा। बेटा ये जरूरी नहीं है कई बार कि हर नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होता है ना, 1 तो खास तौर से हो सकता है ये 1 पे वैलिड ना हो और क्वेश्चन में दिया ना हो, है ना। बस तो करके देखते हैं, मतलब 1 2 तो देख लो एटलीस्ट, चलो 1 नहीं तो 2 3 टाइप एक आध जगह देखना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Find the coefficient of x की पावर m in find the coefficient of x की पावर m in 1 plus x to the power m plus 1 plus x to the power m plus 1 and so on up to 1 plus x to the power n where m is less than equals to n। जल्दी से निकाल लो x की पावर m का कोफिशिएंट। हो गया बेटा। पहले क्या करो ना, इसका वो निकाल लो, क्या बोलते हैं उसको, समेशन। n+1 c m+1 पहले देखो नंबर m n+1 c m+1, हाँ शायद ये इसका आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n-m+1 होंगे या नहीं होंगे, बस ये बता दो मुझे। ये m+1 फिर m+2 फिर m में क्या ऐड करें जो n आए, n-m, तो 1 से लेके n-m तक इतने टर्म हो गए और ये हो गया, तो n-m+1 टर्म हो गए या नहीं हो गए, बताओ। यस। तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a इंटू आर कॉमन रेशियो दैट इज 1 + x, a इंटू आर टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, -1 अपॉन r -1, तो 1 + x -1 x आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x की पावर n+1 -1 + x टू द पावर m अपॉन x। इसमें भी x चला गया, चलो इसमें भी x चला गया, अलग अलग हो गया, ये अलग अलग मतलब ये ऐसा हो गया।
दिस दिस। अब इसमें x की पावर m मैक्सिमम है, लेकिन नीचे x है तो x की पावर m भी नहीं आएगा, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब इधर वाले में x की पावर m निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में से x की पावर m+1 निकालेंगे, तो वही TR वाले मेथड से ही आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स इन 3 की पावर 400। करना जरा। देखो मैंने बताया ना, इसमें हमें कुछ +1 -1 टाइप करेंगे, तो 3 की पावर 2 की पावर 200 लिख लो, तो ये 9 हो गया। 9 को लिख लो 10 - 1 की पावर 200। इसको एक्सपैंड करो 200 C नॉट 10 की पावर 200 टाइप चलता रहेगा, एंड सोन लास्ट में चलेगा 200 C 200 into 1। तो ये देखो, ये 200 पावर में लिखा हुआ था, 201 टर्म्स है इसमें, और लास्ट से पहले वाला टर्म ये है 200 C 199 into 1 का स्क्वायर, और ये माइनस में है, और इससे पहले वाला टर्म होगा 200 C 198 into 1 का क्यूब। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. एक सेकंड, एक दिन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। ये इंटू 10 चलेगा, और यहाँ पर ये 10 का स्क्वायर भी होगा इंटू में। 10 की पावर घटती चली जाएंगी ना, बोलो। Yes. और लास्ट वाला टर्म हमारा प्लस था या माइनस था? प्लस था। ठीक है, तो जो लास्ट डिजिट है वो 1 आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ। अच्छा, इसके लास्ट में 0 होगा, माइनस होगा, इसके लास्ट में 2 0 आएंगे। तो अगर मैं लास्ट की बात करूं तो यार जो भी मल्टीप्लाई होगा 2 0 होंगे, तो x00 - y0 + 1। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट तो 1 रहनी ही रहनी है, बताओ। यस सर। और सेकेंड लास्ट डिजिट क्या रहेगी वो भी देख लो। इस 200 की वजह से 200 C 99 जब हम करेंगे तो 200 फैक्टोरियल 200 अपॉन 99 200 ही आएगा, ये 200 आएगा, तो 200 into 1 तो ये 2000 आएगा। तो जब 2000 आएगा तो लास्ट की 2 डिजिट भी आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेंगी, तो लास्ट की 2 डिजिट आपकी 0 बनाएंगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये लास्ट वाला टर्म प्लस की जगह माइनस होता ना, -200 C1 200 C 200, तब लास्ट की डिजिट आ जाती 9। आती है नहीं आती? ठीक है ना बेटा? 0 कैसे आई है? क्या बोल रहे हो? ये 0 वाला एक और बार बताओ। क्या बोल रहे हो? जोर से सेकंड बोलो ना। लास्ट डिजिट सर 0 कैसे आई? अच्छा,
देखो ये 200C99 है, तो 200C99 की वैल्यू आती है 200 इंटू 10 भी था तो ये 2000 हो गया। तो जो भी यहाँ पर कट कुटा के जो भी आएगा, तो 2 0 हैं और एक 1 हो रहा है, तो जो भी नंबर है, मान लो कुछ भी नंबर है 2579342, मान लो 00 है, तो इन दोनों को माइनस करो या प्लस करो, तो दो तो लास्ट की डिजिट 0 ही रहेंगी या नहीं रहेंगी? यस सर। ओके। उसमें तुमने +1 कर दिया तो लास्ट की दो डिजिट 0 1 हो गई। मान लो -1 कर देते 0 0, ऐसा कुछ हो जाता ना, 1 0 0, -1 कर देते तो लास्ट की डिजिट 9 आती है नहीं आती? यस। यहाँ पर प्लस है तो लास्ट की दो डिजिट 0 1 होंगी। अगली क्लास में और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा दूंगा डिजिट्स फाइंड आउट करने के, ठीक है ना? सर कॉन्सेप्ट साइक्लिसिटी का भी होता है, क्या बोल रहे हो? सर साइक्लिसिटी से क्या? सर एक कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिसिटी का, मतलब जैसे 9 रेज़ टू पावर 200। साइक्लिसिटी क्या पढ़नी, तो क्या क्या है उसमें? साइक्लिसिटी क्या होती है? मतलब जो पावर्स होती हैं, जैसे 9 रेज़ टू पावर 1 है तो उसका लास्ट डिजिट 9 आया, 9 रेज़ टू पावर 2 है तो लास्ट डिजिट 1 आया, तो ऐसे फिर साइकिल बन जाती है, उससे भी कर सकते। अरे वो नहीं 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 नहीं, वो जैसे मान लो, चलो वो तो बच्चों वाली बात हो गई ना, लेकिन मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता हूँ कि 17 की पावर मैंने दे दिया सपोज 289, अब क्या करोगे? दिक्कत है ना? सर लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं बस लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं, लास्ट तो निकल जाएगी, लेकिन सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, मान लो ऐसा पूछने लगेगा तो नहीं निकल पाएगा ना। मतलब लास्ट की 3 डिजिट निकालने को बोलेगा तो नहीं निकलेगा, लास्ट की 2 डिजिट निकालने को बोलेगा तो नहीं निकलेगा। हाँ सिंगल डिजिट तो ठीक है। साइक्लिसिटी समझ गया, मतलब तुम बोल रहे हो बार बार रिपीटेशन कर रहा है वो, है ना? यस सर। ठीक है, चलो ये रिवाइज कर लेना, एंड मंडे को यू विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑन बाइनोमियल थ्योरम, राइट? यस Yes, sir. ठीक, ओके, Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड evening, इवनिंग, गुड इवनिंग।